हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी यूट्यूब हॉरर चैनल में। और आज मैं वापस से आपके लिए लेके आया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अपने ईयरफोन लगाए, फ़ोन को बाजू में रखे, आग बंद करके ये स्टोरी की मज़े ले। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ विदाउट फेल। चालू करते हैं हमारी कहानी के साथ। आखिर मुझे मेरे सपने का घर मिल ही गया था। सालों से अपने थोड़ी सी सैलरी से मैं पैसे बचा के मेरे और मेरे वाइफ ने जैसे घर लेने की सोची थी, ये घर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। जिस रियल इस्टेट कंपनी से मैंने ये घर खरीदा, उसने बताया कि ये घर पिछले बहुत सालों से बंद था। उससे पहले यहाँ पे कोई और मालिक रहा करता था। घर सुंदर तो था, लेकिन पुराना होने की वजह से थोड़ा गंदा हो गया था। दीवारों का रंग हल्का फीका हो गया था। लेकिन इन सब खर्चों को ध्यान में रखते हुए भी हमें वो घर बहुत ही अच्छे में मिल गया था। मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चालू था, और ऐसे में घर बदलने का फ़ैसला लेना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हम इतने अच्छे डील को मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने वो घर खरीद ही लिया। घर खरीदने के सारे पेपर वगैरह का काम होने के बाद हमने 8-10 दिन बाद ही वहाँ शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया। घर के साथ में एक लेटर बॉक्स लगा हुआ था, जिसमें शायद घर में आने वाली चिट्ठियाँ लेटर वेटर डाल के भाग देते। ये लेटर बॉक्स ज़रूर पिछले वाले मालिक ने लगाया होगा। तो पहले दिन जब हम अपने सामान के सब बॉक्सेस नए घर में रख रहे थे, तो मेरी नज़र उस लेटर बॉक्स पे पड़ी। आप लोगों में से जिसने भी नए घर खरीदा हो, तो आप समझ सकते हैं कि नए घर में जाने के बाद आपकी इच्छा होती है कि आप घर की एक एक चीज़, एक एक कोने को अच्छे तरह से देख ले। मैंने उस लेटर बॉक्स को लगा देखा तो सीधा उसके पास गया और उसको खोल दिया। उसके अंदर एक लेटर रखा था। भेजने वाले का नाम, पता वगैरह कुछ नहीं था। मुझे थोड़ी हैरान तो हुई, पर अभी से मेरे से नाम से किसने लेटर भेज दिया। लेकिन ये सोच के कि शायद किसी प्रॉपर्टी डीलर या फिर किसी और ने भेजा होगा, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लिफाफे के अंदर एक पेपर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा था वो मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ। इस लेटर में जो कुछ तुम पढ़ने वाले हो, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम एक परिवार वाले आदमी हो, जो कि शायद तुम हो, तो तुम मेरी मजबूरी समझ सकोगे। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता था वो मैंने वो किया, चाहे उसके लिए मुझे किसी दूसरे के परिवार को मुसीबत में डालना क्यों ना पड़े। जितना मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है, तुम यहाँ सिर्फ अपने वाइफ के साथ आ रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई बच्चा नहीं है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सुकून की बात है। इस घर में रहने के लिए तुम्हें कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। मैं सारी बातें तो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम इन 6 बातों को ध्यान में रखोगे तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। नंबर 1, इस घर के अंदर बच्चों का आना सख्त मना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ना किसी दोस्त के, ना किसी रिश्तेदार के बच्चे इस घर में आ सकते हैं। नंबर 2, घर के बेसमेंट में हमेशा रात में एक लाइट जलती हुए छोड़ना। नंबर 3, अगर तुम्हारे कोई चीज़ घर में खो जाती है तो उसे ढूंढने की कोशिश ज़रा भी मत करना। नंबर 4, रात में खाना खाते हुए हमेशा एक प्लेट खाना एक्स्ट्रा रखना। नंबर 5, अगर तुम्हारे घर में कोई कुत्ता है तो रात में वक्त या जब भी तुम घर से बाहर हो तो उसको अच्छे से बांध के रखना, वो रात में घूमे न घूमे। नंबर 6, रात के 3-4 बजे के बीच में
हमेशा अपने बेडरूम के अंदर ही रहना, दरवाजे को अच्छे से बंद करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इन सब बातों का अच्छे से पालन करोगी। आखिर में मैं फिर से एक बार तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं सिर्फ अपने अपने बच्चों को वापस लाना चाहता था। लेटर के आखिर में घर के पुराने वाले का नाम लिखा था। सच बताऊँ तो वो लेटर पढ़ने के बाद मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। मैं अपने आपने को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़रूर किसी ने हमारे साथ कोई बढ़िया मजाक किया है। लेकिन जितनी बार मैं उस लेटर को देखता, मेरा दिल सहम जाता। अभी तो हमने सारा सामान शिफ्ट भी नहीं किया था, और पहले दिन ही ऐसा मजाक। मेरा मतलब बाकी सब चीज़ें तो देखी जाए, लेकिन उस लेटर में सबसे पहली बात कि इस घर में बच्चे नहीं आ सकते। उसने शायद कुछ से कहीं से पता लगा होगा कि आसिफ मैं और मेरी वाइफ ही आ रहे हैं। लेकिन वो नहीं पता नहीं लगा पाया कि मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है और किसी भी दिन उसकी डिलीवरी हो सकती है। काश मैं अभी इस घर से दूर जा सकता, लेकिन सालों तक जो कुछ भी मैंने बचाया था वो सब मैंने इस घर को लगाने में ही खरीदा था। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। उस लेटर में लिखे बातों में मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की, और जिनसे मैंने वो घर खरीदा था, जो कि कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पहले किसी तरह का कोई क्राइम हुआ होता है, तो वहाँ उस तरह की कंडीशन रखी होती है। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। ना ही इस घर में, ना ही इस पूरे एरिया में ऐसा कोई भी क्राइम हुआ हो जिससे कि वो जगह बच्चों के लिए खतरनाक मानी जाए। उस जगह में कोई भी मर्डर नहीं हुआ था, कोई ड्रग्स नहीं पकड़े गए थे। यहाँ तक कि पुलिस की हिस्ट्री में भी वो घर बिल्कुल साफ था। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि फिर भी वो इस घर के बारे में और ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ दिनों तक हम जो कर सकते थे हमने किया। मेरी वाइफ ने तो उस लेटर पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैं उस पे लिखी एक एक बात को अच्छे से फॉलो कर रहा था। हो सकता है वो सब मेरा एक मैम हो, लेकिन फिर भी वो सब रूल फॉलो करते थे। वो आसान थे। हमारे पास एक कुत्ता भी है जिसको मैं रात में हमेशा बांध के ही सोता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेसमेंट की लाइट मैं हमेशा से रात में चलते हुए ही छोड़ता था। मुझे रात में घर में अंधेरा पहले से ही पसंद नहीं था, तो वो रूल भी पहला पूरा हो गया। जहाँ तक बाकी रूल्स का सवाल है, तो मैं कभी नाइट शिफ्ट में काम नहीं करता था। मेरी दिन की जॉब थी, तो रात में 3 से 4 बजे के बीच में उठने का तो मतलब ही नहीं है। वैसे भी हम लोग 11-12 बजे तक सो ही जाते थे, तो उस रोल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप लोगों में से जिसने भी कभी अपना घर शिफ्ट किया है, तो आपको भी पता होगा कि नए घर में जाने का कितना थका देने वाला काम होता है। वो भी तब जबकि घर का सारा काम करने वाला सिर्फ मैं ही था। मैंने अपने वाइफ को कुछ भी उठाने को साफ मना कर दिया था, क्योंकि 9वें मंथ की प्रेगनेंसी में उसके लिए वो सब ठीक नहीं था। थकान इतनी ज़्यादा थी कि रात में भी लेट के भी नींद आ जाती। लेकिन 2-3 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि रात के समय बेसमेंट में से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। पहले मुझे लगा कि शायद ये चूहे होंगे, तो मैंने 3-4 चूहे पकड़ने वाले ट्रैप बेसमेंट में चिपका दिए, लेकिन उनमें कोई चूहा नहीं फंसा, जिसका मतलब था कि वो आवाज़ें चूहों की तो नहीं थी। तब तक हम लोग ने बेसमेंट में कोई भी सामान भी नहीं रखा था। हमारा सारा सामान अभी बॉक्सेस में ही बंद था, जिसको हम धीरे धीरे सेट कर रहे थे। फिर तीसरी रात को क्या हो गया, अगर वो आपको जानना है तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा कल के वीडियो के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।